ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र है वो थका नहीं सकती, जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हार को भी 2 बार सोचना पड़ेगा कि इस बंदे को कैसे हराया जाए, क्योंकि वही साथी है वो आगे बढ़ेंगे जो लगातार चलेंगे। इस समय राजस्थान के अंदर यह सीजन है कि भैया भर्ती आंख देखने से नहीं है, इसीलिए भैया अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आएगी ना, वो कहते हैं ना, जब तूफान आता है ना, किसी को पूछ के नहीं आता है, तूफान आएगा और चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अपनी तैयारी है वो लगातार करते रहिए। इसी तैयारी को जानदार, शानदार और इसी तैयारी को, आपकी तैयारी को धार देने के लिए मैं आज लेकर आया हूं जो राजस्थान के अभी 2023 के अंदर मार्च के अंदर जो अवार्ड वितरण किए गए हैं, उस अवार्ड की क्लास लेकर आया हूं। इतनी शानदार जानकारी आपको यहां पर देने वाला हूं, आपको दोबारा पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा के अंदर बैठ जाना, आपको 4 या 5 नंबर इस अवार्ड में से देखने को मिल जाएंगे। परीक्षा के अंदर आराम से एकदम मिल जाएंगे, 3-4 नंबर तो आप लिख लेना। राजस्थान की किसी भर्ती के अंदर बैठ जाना चाहिए, एसआई की भर्ती में बैठ जाना, यहां से प्रश्न है वो पूछा जाएगा। आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहां पर दी जाती है, अगर वो आपको याद हो जाए तो आप अपने साथियों में से शेयर कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके छोड़ जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप अभी तक इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं अवार्ड पर। 2023 मार्च 2023 के अवार्ड की बात करेंगे। राजस्थान करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसी श्रृंखला के अंदर बात करें तो देखिए साथियों, राजस्थान में जो क्रिकेट के खिलाड़ी है, उन क्रिकेट के खिलाड़ियों को, क्रिकेट की खिलाड़ी कौन कौन हो सकती है। एक तो क्रिकेट की खिलाड़ी महिला होती है और एक क्रिकेट के खिलाड़ी कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। महिला और पुरुष 2 ही क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं। और राजस्थान क्रिकेट के अंदर पुरुषों और महिलाओं को भी अवार्ड दिया जाता है। क्रिकेट के अंदर अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को क्रिकेट के अंदर कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो मथुरादास माथुर अवार्ड, मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। ये मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड है वो कब दिया गया था, तो ये 2022 के अंदर दिया गया था। इसका कौन सा संस्करण था, तो भैया 29वां संस्करण था। 2022 के अंदर दिया जाता है। एक तो सीनियर कैटेगरी में दिया जाता है, एक जूनियर कैटेगरी में दिया जाता है, एक सब जूनियर कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। सीनियर कैटेगरी की बात करें तो सीनियर कैटेगरी के अंदर भैया चौधरी को सबसे पहले दिया गया था, अनिकेत चौधरी। अनिकेत चौधरी को सीनियर कैटेगरी में दिया जाता है। और जूनियर कैटेगरी के अंदर दिया गया था अनिरुद्ध सिंह को। अनिरुद्ध सिंह को चौधरी साहब को याद रखने से, चौधरी साहब के नाम से याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना, अनिरुद्ध सिंह। और उसके बाद में सब जूनियर कैटेगरी के अंदर ये दिया जाता है अवार्ड रोहन राजभर को। साथियों, आपको याद रखना है कि पुरुषों को राजस्थान क्रिकेट के अंदर कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो मथुरादास माथुर अवार्ड दिया जाता है। ये 2022 के अंदर इसका 29वां संस्करण था। और 2022 के अंदर किस किस को दिया जाता है, तो चौधरी साहब को सीनियर कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, जूनियर कैटेगरी के अंदर अनिरुद्ध सिंह को दिया जाता है, और सब जूनियर कैटेगरी के अंदर रोहन राजभर को दिया गया था। अगर महिला की बात करें तो महिलाओं को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो महिलाओं को अवार्ड दिया जाता है सुंदर कांति जोशी अवार्ड। सुंदर कांति जोशी अवार्ड महिला को क्रिकेट के अंदर सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है। और ये 2022 का किसे दिया गया था, तो सीनियर कैटेगरी के अंदर से सीनियर कैटेगरी के अंदर आपको याद रखना है नाम, सोनल कलाड़ को।
सीनियर कैटेगरी के अंदर दिया जाता है सहसई सीनियर सहसई, याद रखना है आपको, सोनल कलाड़ को। और जूनियर कैटेगरी के अंदर दिया जाता है अनाया गर्ग को, अनाया गर्ग को दिया जाता है। अब बात करेंगे सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड अभी 2023 के अंदर दिया गया है, यह किसे दिया गया है अभी बात करेंगे, इसकी आपको याद भी करवाऊंगा साथ में। साथियों अगर बात करेंगे सुंदरकांति जोशी अवार्ड, ये महिला को दिया जाता है। राजस्थान के अंदर जो क्रिकेट की महिला है उन महिलाओं को सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है, सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड। ये अवार्ड है वो अभी 2023 के अंदर दिया गया है। ये किसे दिया गया है तो अगर बात करें सीनियर कैटेगरी के अंदर, सीनियर कैटेगरी के अंदर एक जूनियर कैटेगरी में और एक पहली बार महिलाओं के अंदर सब जूनियर कैटेगरी के अंदर सुंदरकांति जोशी अवार्ड दिया गया है। यह सब जूनियर कैटेगरी में पहली बार दिया गया है। पै से पहली बार, तो पै से याद रख लेना परल बाणावत, परल बाणावत को पहली बार सब जूनियर कैटेगरी के अंदर दिया गया है, परल बाणावत को। सीनियर कैटेगरी के अंदर सुमन मीणा, सै से सुमन मीणा, सै से सीनियर कैटेगरी, सुमन मीणा को दिया गया है। जूनियर कैटेगरी के अंदर किसे दिया गया है तो सिद्धि शर्मा को, सिद्धि शर्मा को दिया गया है। जूनियर कैटेगरी के अंदर सुमन मीणा की सै से सुमन मीणा, सै से सिद्धि शर्मा को दिया गया है जूनियर कैटेगरी के अंदर। इतनी बात याद रख ली, सीनियर कैटेगरी के अंदर सुमन मीणा, जूनियर कैटेगरी के अंदर सिद्धि शर्मा, सब जूनियर कैटेगरी के अंदर पहली बार दिया गया है परल बाणावत को। अब बढ़ते हैं आगे। साथियों अगर बात करें कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला, इस के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं जो अक्सर है वो परीक्षा के अंदर चर्चा में रहते हैं, उन्हीं पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। जो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो व्यास पुरस्कार दिया जाता है, व्यास पुरस्कार दिया जाता है। और राजस्थानी भाषा के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है तो राजस्थानी भाषा के अंदर दिया जाता है बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। यह किसके द्वारा दिया जाता है तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि 32वां बिहारी पुरस्कार, जो 32वां बिहारी पुरस्कार है वो कब दिया जाता है 2022 के अंदर दिया जाता है। और किसे दिया जाता है, बिहारी हम किसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और बिहारी का ही स्वरूप क्या है, माधव, हे माधव, माधव हाड़ा को दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 के अंदर दिया गया था। और माधव हाड़ा की कौन सी कृति के लिए इन्हें दिया जाता है तो पचरंगी चोला पहन सखीरी, पचरंगी चोला पहन सखीरी, पहन सखीरी, इस कृति के लिए माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। यह भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। और अब राजस्थान के एग्जाम के अंदर यह 32वां व्यास सम्मान पूछा जाएगा। 32वां व्यास सम्मान 2022 में नहीं देकर इसे 2023 के अंदर दिया गया है 32वां व्यास पुरस्कार। व्यास की बात करें तो व्यासपीठ पर है वो किसी ज्ञानी को बैठाना चाहिए। और किसी ज्ञानी को बैठाने के लिए व्यासपीठ पर किसे बैठाना जरूरी है तो व्यासपीठ पर कोई ज्ञानी को बैठाना जरूरी है। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को क्या दिया गया है 32वां व्यास पुरस्कार दिया गया है। और किस कृति के लिए दिया गया है तो अगर व्यासपीठ पर बैठो तो पागलों जैसी बातें आप नहीं कर सकते, तो पागल खाना, यह पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की कृति है। और इसी कृति के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। इतना आपको याद रख लेना है कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 2023 के अंदर अभी 32वां व्यास पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और इनकी कृति क्या है, पागल खाना। याद आपको कैसे रखना है तो याद आपको ऐसा रखना है कि व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति है वो ज्ञानी ही
होता है तो ज्ञानी से आपको याद रख लेना है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनकी किस कृत्य के लिए दिया गया है, तो व्यासपीठ पर बैठने के बाद में आप पागलों जैसी बातें नहीं कर सकते, तो पागल खाना कृत्य के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास पुरस्कार दिया गया है। और 2022 के अंदर बिहारी पुरस्कार 32वां दिया गया था माधव हाड़ा को। माधव हाड़ा को बिहारी का ही स्वरूप है, बिहारी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है और बिहारी ही स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। और बिहारी से आपको याद रख लेना है माधव। माधव हाड़ा को दिया जाता है। माधव हाड़ा के किस कृत्य के लिए इन्हें बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, तो पचरंगी चोला पहन सखेरी। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में आपको याद रखना है तरु मित्र पुरस्कार। ये तरु मित्र पुरस्कार है वो, ये तरु मित्र पुरस्कार भैया पेपर के अंदर पक्का छपेगा। तरु मित्र पुरस्कार, ये तरु मित्र पुरस्कार है वो। रै से आपको याद रख लेना है ऋषिका बिश्नोई। ऋषिका बिश्नोई, ऋषिका बिश्नोई को तरु मित्र पुरस्कार 2023 के अंदर दिया गया है। और यह किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, तो अफ्रीकन, ये जो आफरी संस्थान है इसके द्वारा तरु मित्र पुरस्कार अभी ऋषिका बिश्नोई को दिया गया है। आफरी कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। काजरी भी आपसे पूछ ले तो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में आगे बात करें, राजस्थान की कुछ संस्थाओं के द्वारा भी अवार्ड दिए गए हैं, वो आपको याद रखना है भैया, याद रखना ही है। और कोई उपाय भी कौन है, तो याद रखना बहुत ही जरूरी है। एक नंबर याद रह गया मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार। 2 नंबर पर याद रखा माघ पुरस्कार, माघ पुरस्कार। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार, शिखर पुरस्कार। ये 2023 के अंदर, ये 2023 का और ये भी 2023 का। अब आपको बात कौन सी याद रखनी है, तो भैया मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार, मीरा के पीछे क्या आ रहा है, मीरा के पीछे रै आ रहा है। हमको तो सिर्फ रै पकड़ना है क्योंकि मीरा पुरस्कार दिया गया है, तो मीरा के पीछे रै है, तो रै से याद रख लेना है रति सक्सेना। रति सक्सेना को क्या दिया जाता है, रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार दिया जाता है। मीरा पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है, मीरा, हमको पुरस्कार से कोई मतलब नहीं है, ना हमें 2023 से मतलब है, हमें तो मतलब सिर्फ मीरा से है। क्योंकि मीरा पुरस्कार दिया गया है तो मीरा के पीछे क्या है, रै है। और रै से आपको याद रख लेना है रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार 2023 दिया जाता है। ये राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है मीरा पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो भैया मीरा पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया गया है, रति सक्सेना को दिया गया है। उसके बाद में माघ पुरस्कार की बात करें, ये माघ पुरस्कार दिया जाता है प्रमोद कुमार शर्मा को। ये प्रमोद कुमार जी शर्मा को माघ पुरस्कार दिया जाता है। और ये माघ पुरस्कार है वो किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा माघ पुरस्कार दिया जाता है। और इसी माघ पुरस्कार 2023 का किसे दिया जाता है, तो प्रमोद कुमार शर्मा को दिया जाता है। उसके बाद में सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, मल मिश्रण, मल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, मल मिश्रण। मल मिश्रण से आपको याद रखना है मल मिश्रण, मल मिश्रण। मल मतलब पहले के जमाने में मल किसे कहा जाता था, युद्ध को मल कहा जाता था। और युद्ध को जो मिश्रण अभी वर्तमान के अंदर कौन कर रही है, जो इंसान के अंदर युद्ध चल रहा है उसी का मिश्रण कौन कर रही है, हमारी कर रही है मधु आचार्य। मधु आचार्य को सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023 दिया गया है। और यह पुरस्कार है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के द्वारा। राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के द्वारा, संस्कृति
अकादमी के द्वारा दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सूर्य मल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया गया है। मल मिश्रण मतलब अभी युद्ध को है वो कौन मिश्रण कर रही है? तो युद्ध का मिश्रण है वो मधु आचार्य कर रही है। और यह पुरस्कार राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अगर बात करें ये अकादमी कहाँ पर है, तो बीकानेर के अंदर है। और इस अकादमी की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1983 को राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की स्थापना होती है। ये थी जानकारी, कैसी लगी बताओ जीवड़ा, कमेंट कर जरूर बताओ। वीडियो लाइक करो अगर बढ़िया लगी हो थाने, और थे तार दोस्तां ने शेयर ने जरूर करो। और अभी तक थे आपने परिवार जुड़े नहीं हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे द्वारा जब भी नई वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और भी ऐसी शानदार जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।